ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आइए आज हम बात कर रहे हैं रस के बारे में। रस के बारे में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये अप टू क्लास 10th तक काम आएगा। वीडियो को जरूर देखें, समझें और अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रणाम। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले कुछ अवयव, जैसे मैंने आपसे पिछला वीडियो शेयर किया था कि काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार, जैसे नारी की सुंदरता के लिए श्रृंगार, आभूषण, ऐसी काव्य की शोभा के लिए अलंकार। अलंकार के अलावा काव्य की शोभा बढ़ती है रस और छंद से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रस के बारे में। क्या है काव्य की रस? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। तो किसी भी काव्य को सुनने से या पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। यानी जब हम किसी कविता को, किसी पाठ को, उसको पढ़ते हैं और आनंदित हो जाते हैं तो जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो रस कहलाते हैं। एक काव्य को पढ़ने के बाद एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, तो वही जो अनुभूति है रस कहलाती है। रस की परिभाषा आशा है आप सबको क्लियर हो गई। रस शब्द की उत्पत्ति को परिभाषित करने का श्रेय सबसे पहले भरतमुनि जी को जाता है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। आचार्य श्याम सुंदर दास जी के अनुसार रस को इस तरह से परिभाषित किया है। आइए देखते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा: स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब से हृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस की दशा कहलाती है। जिस भांति आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। डॉक्टर विशंबर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा को बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किया गया: भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस संचार के बिना किसी भी प्रयोग को सफल नहीं किया जा सकता। रस के ही कारण कविता को पढ़ने या सुनने या रंगमंच पर जब हम नाटक देखते हैं तो लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। काव्य के रस को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है या इसके 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस का विभाव 2 तरह से होता है, मतलब इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आइए बोर्ड पर समझते हैं। रस की परिभाषा हमने देखी। अब हम देखते हैं रस के कितने अंग हैं। तो रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है। अब ये क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। विभाव को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है, इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ लेंगे: आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। क्लियर? आइए समझते हैं विभाव क्या होता है। जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इसका आश्रय रस से ही होता है। यह विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वाले भावों को ही विभाव रस कहते हैं। यानी जो भाव प्रकट करते हैं उनको विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण ही आलंबन विभाव होता है। अब आलंबन विभाव क्या होता है, इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। आलंबन विभाग यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उन्हें आलंबन विभाग कहा जाता है। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाग के 2 पक्ष होते हैं।
ठीक है। इसमें दो तरह के इसको भागों में बांट सकते हैं। आश्रयालंबन यानी जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगते हैं किसी बात को लेके, वो आश्रयालंबन, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन कहलाता है, और जिसके प्रति जगे वो विषयालंबन कहलाता है। जैसे राम ने सीता को देखा और उनके मन में रति का भाव उत्पन्न हुआ, तो आश्रयालंबन राम, और सीता जो है वो विषयालंबन कहलाया जाएगा, भाव कहलाया जाएगा। ये बोर्ड पर समझते हैं। जिसके मन में भाव जगे वो तो आश्रयालंबन हो गया, और जिसके प्रति, जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो राम तो आश्रय होंगे और सीता जो है विषयालंबन, विषय। ठीक है, तो ये हो गया आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब हम आते हैं उद्दीपन विभाव पे। उद्दीपन विभाव क्या है, आइए समझते हैं। दूसरा आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव कैसे, किसी एटमॉस्फेयर से, यानी आप समझे नायक नायिका बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं आपस में बात हो रही, लेकिन चांदनी रात है, तो चांदनी रात की वजह से नायिका या नायक के मन में कोई भाव उत्पन्न होते हैं, या कोयल ने कूक दिया, कोयल के गान की वजह से उनके मन में कोई भाव उत्पन्न होते हैं, या वो बहुत किसी रमणी के सामने बैठते हैं, झरना झरझर कर रहा है, वो शांत बैठे हैं लेकिन उनके मन में कुछ भाव है, यानी एटमॉस्फेयर उससे देखकर, किसी वातावरण से प्रेरित होकर उनके मन के अंदर जो भाव आते हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। क्लियर? अर्थात किसी वस्तु को या परिस्थिति को देखकर जो हमारे मन में, या जो भी वहाँ नायक नायिका है उनके मन में जो भाव उत्पन्न होने लगता है, जो उद्दीप्त होने लगता है, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्लियर? आइए बोर्ड पर समझते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है, उद्दीप्त होने लगता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल कूंजन, एकांत स्थल, रमणीक स्थान, यानी नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ये सब जो है वो उद्दीपन विभाव में आ जाती हैं। क्लियर? तो ये आलंबन में दो हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन और उद्दीपन। ये आ गए हमारे विभाव। रस में पहला इसका जो भाव है विभाव, इसके बारे में कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। अनुभाव क्या होता है कि हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ और उसकी वजह से हमारे शरीर पर, शरीर के भाव पर, शरीर की क्रिया पर कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ विकार आ गए। जैसे किसी कोई हमारे अंदर डर का भाव उत्पन्न हुआ तो हमारी आवाज़ में कंपन हो गया, प्रेम का हुआ या रोने का भाव उत्पन्न हुआ, करुणा का भाव उत्पन्न हुआ तो हमारे आंसू आ गए। तो किसी भी भाव से जो हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं, उससे प्रेरित होकर जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे कई बार सीन आप देखो, कोई आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, एकदम पसीना पसीना हो जाता है, डर जाते हैं, कंपन होने लगता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ये सब हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं, इनको अनुभाव कहते हैं। क्लियर? आइए बोर्ड पर समझते हैं। अनुभाव यानी मन के भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर के जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है, जैसे इनकी कोई संख्या नहीं होती, लेकिन लगभग समझ लीजिए आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए, आपको कोई बात सुन के, कोई भाव सुन के पसीना आ गया, रोमांच है, स्वर भंग होने लगे, कंपन होने लगे या अश्रु आने लगे, ये जो शारीरिक जो होते हैं ये सब अनुभाव में आते हैं। ठीक है, तो रस में हमने पहले देखा विभाव, दूसरा देखा अनुभाव। तो ये सारे जो हमारे शरीर से संबंधित हो जाते हैं वो भाव, जिसकी वजह से जो भाव आ जाते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, ये 33 होते हैं, लगभग 33 होते हैं।
ये क्या होता है, ये स्थानीय भावों के साथ घूमते रहते हैं, यानी संचारी भाव होते हैं। तो इनसे स्थिति भाव की पुष्टि होती है, यानी ये ऐसा कुछ नहीं होता कि ये भाव जो है इसी भाव के साथ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ये जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग भावों के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी भी कहा जाता है। इसको बाद में हम और अच्छे से समझेंगे। अभी हम चलते हैं स्थाई भाव पे। स्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंच जाता है। जैसे हम कुछ काव्य सुनते हैं या लिखते हैं या नाटक में कोई स्थाई भाव शुरू होता है, वो शुरू से लेके अंत तक बना रहता है। इन सब भावों की संख्या जो है वो 9 मानी जाती है। स्थाई भाव ही रस का आधार है, मतलब एक रस के मूल में एक स्थाई भाव रहता है। ठीक है, मूलतः ये तो 9 ही माने जाते हैं, लेकिन बाद में आचार्यों ने इसको 2 और बना दिए। आइए देखिए कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और शांत रस। ये 9 रस माने जाते थे, लेकिन अब इसको 10वें को वात्सल्य रस और 11वां एक भक्ति रस और माना जाता है। क्लियर? तो अभी हम इन सब के भी बाद में डिटेलिंग करेंगे, पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। प्रणाम। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्थाई भाव यानी प्रधान भाव के 9 मुख्य रस।